देखा हमने पहले तो हमने लॉग का मतलब समझा। बैक बेंच इधर ध्यान दे। तो चलो, तो उसमें हमने ये देखा कि नॉर्मली जब हम पावर के फॉर्म में नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो बेस दिया जाएगा और पावर दिया जाएगा, रिजल्ट आएगा नंबर। लेकिन लॉग के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं? लॉग बेस नंबर इज इक्वल टू पावर, इज इक्वल टू पावर। वैसे तो बेस बदल गया तो लॉग का टाइप बदल जाता है। इस हिसाब से बहुत सारे टाइप्स होंगे लॉग के, लेकिन हमने जो पढ़े वो दो थे। पहला था कॉमन लॉग जिसका बेस 10 है, जिसका बेस 10 है, और दूसरा था नेचुरल लॉग जिसका बेस e है। ठीक है, तो कॉमन लॉग 1 से 10 तक याद करने को बोला था। एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर किसी एक लड़का एक लड़की दोनों को मौका मिलेगा अगर बताना चाहे तो। देखो ध्यान से सुनो, मैं एक बात आपको समझा रहा हूं। आप ब्लाइंडली बातें फॉलो करते रहोगे, फायदे में रहोगे, ठीक है ना। एंड बातें नहीं मानोगे, नुकसान तुम्हारा ही। अपने हिसाब से देखो, या तो खुद का दिमाग लगाओ या जो आगे बता रहा है उसकी बात ब्लाइंडली फॉलो करके आगे चलते चलो। समझ में आ रहा है? तो लॉग टू द बेस 10 वाले को क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। और लॉग टू द बेस e वाले को नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका है अपने पास। कितने से मल्टीप्लाई करना होता है? 2.303। 1 का लॉग कितना आता है? 0। 2 का 0.3010। 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का और 10 का। 10 का कितना? 1। लड़कों में से कौन आ रहा है? आ रहा है कोई? ठीक है। लड़कियों में से याद किया किसी ने? आता तेरे को बेटा? आ जा, नाम बताओ और लॉग बताओ फटाफट। आराम से बताओ, का प्रॉब्लम वहाँ देखो। नाम बताओ पहले। सर हिमांशु वाघमारे। सर लॉग टू द बेस 10 लॉग टू द बेस 10 10 इक्वल्स टू 1। लॉग टू द बेस 10 वो सर डायरेक्ट आंसर बोलूँ या बोलूँ? सर 1 0.3010, 0.4771, 0.6021, 0.6990, 0.7782, 0.8451, 0.9031, 0.9542 एंड 1। वेरी गुड। चलो, लड़कियों में से कौन आ रहा है? बताना है किसी को? कोई टेंशन। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक के लॉग। ठीक है, आज ही रिपीटर बैच में एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे हम। उसमें एक स्टेप आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ln ऑफ 7/5 किसी को नहीं आया तो तुम्हारी याद आ गई मेरे को। ln ऑफ 7/5 उसके बिना आंसर ही नहीं बनेगा। कितना भी फॉर्मूला रहने दो, कुछ भी रहने दो, अगर ये नहीं आता है तो उसका आंसर ही नहीं आ सकता। और जेई के और नीट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस साल का, और उनको ये सॉल्व करने नहीं आ रहा था। ठीक है, पहले इसको लॉग टू द बेस 10 करना पड़ेगा, फिर लॉग 7 का याद चाहिए, 5 का याद चाहिए, तभी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग की, उसको हमें अच्छे से समझना होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम ध्यान से देखो। पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 देखना। मान लो ऐसा है, लॉग ऑफ बेस b, कुछ भी हो सकता है बेस, 1 से लेके इंफिनिटी तक। लॉग ऑफ बेस b a टू द पावर m। लॉग ऑफ बेस b a टू द पावर m। तो याद रखो कि जो पावर है वो लॉग में सामने लेते हैं, जो पावर है वो लॉग में सामने आता है। मतलब तारे जमीन पर, समझ आ रहा है? ये तारे इसको जमीन पे लेके आओ, पावर किधर आएगा? सामने।
हड्डी सीधी रखो, पावर किधर आएगा, सामने, ठीक है। तो ये m पावर है तो पावर सामने आ जाएगा, m log ऑफ बेस b a। क्या समझे सर, किसी भी नंबर का जब हम लॉग ले रहे हैं तो मान लो नंबर का कुछ पावर दिया है तो लॉग में कैसे सॉल्व होगा, पावर किधर आ जाएगा, सामने, पावर किधर आ जाएगा, सामने। लिख लो इसको, बात नहीं करना है बेटा, लॉग में पावर सामने आ जाएगा। डन। अब देखो जो आपने रटा है उसका प्रूफ कैसे मिलेगा आपको और मजा आएगा आपको। ये लिख लिया आपने, इसके एग्जाम्पल में देखो बेटा, एग्जाम्पल समझना, इफ लॉग ऑफ बेस 10 2, इसका मतलब बताओ सर ये कॉमन लॉग है, 2 का कॉमन लॉग, 2 का कॉमन लॉग कितना होता है, 0.3010, 0.3010। देन फाइंड लॉग ऑफ बेस 10 4। पहले सवाल लिख लो, इफ लिखो, इफ लॉग ऑफ बेस 10 2, इफ लॉग ऑफ बेस 10 2 मतलब कॉमन लॉग ऑफ 2, कॉमन लॉग ऑफ 2 is 0.3010, then find common log of 4, कॉमन लॉग ऑफ 4। गड़बड़ कोई नहीं करेगा, सभी लोग इधर ध्यान देंगे, पहले समझेंगे बाद में प्रोसीड करेंगे। देखना बेटा, तो हमें ये दिया हुआ है, ये पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करता हूं मैं, देखो लॉग ऑफ बेस 10 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग ऑफ बेस 10 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। तो अभी अभी सिखाया मैंने, जो पावर है वो किधर आता, सामने। तो ये पावर कितना है, 2, 2 किधर आएगा, सामने, मतलब ये 2 लॉग ऑफ बेस 10 2। बेटा ये हमको दिया हुआ है, लॉग ऑफ बेस 10 2 कितना है, 0.3010, 3010। तो उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0.3010 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 0.6020, 0.6020। सही है, मतलब एक याद है तो दूसरा आ गया, समझ में आ गया, मतलब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो रट्टा मार ले उसका फायदा है। अब तो इससे ये आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से log 8 भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, log 8। हाँ, कौन सी सेकंड स्टेप, ये वाली। ये log बेस 10 कितना है, 4, 4 क्या रहता है, 2 का पावर 2, पावर किधर लेना है, सामने। तो पावर सामने आ गया तो बचा क्या, log टू द बेस 10 2, सामने आ जा, तो यहाँ दिख नहीं रहा उसके साथ क्यों बैठ रहा है, यहाँ बैठ जा, सामने आ जा। तो ये 2 सामने आ गया, फिर इसकी वैल्यू दी वाली रख दी और मल्टीप्लाई कर दिया, 0.6020। ठीक है, आजा आजा सामने, आ चेहरे, जल्दी आ। ओके, नेक्स्ट कर लो, ये लिख लो, फाइंड लॉग ऑफ बेस 10 8। चलो, बैग नहीं लाया, हाँ 21 अप्रोक्सीमेट बेटा, कोई टेंशन नहीं, 20। देखो ये अब अभी फिर एक दिमाग में बिठा लो, ये फिजिक्स है, मैथमेटिक्स नहीं। यहाँ पे 95 रुपीज का मतलब 100 रुपीज होता है, बात समझ में आ रही है। तो उतना ब्रॉडनेस, वो तुम्हारे स्कूल में होता था सर 0.1 का एरर आ गया ना, नहीं, इधर कुछ आता ही नहीं, इस वजह से एरर का टेंशन मत लो, समझ आ रहा है। 9 को 10 बोलेंगे, थोड़े दिन में हम कैलकुलेशन करेंगे, 45 को 50, 80 को 100, इतना चलेगा, समझ आ रहा है। तो 0.6020 भी सही है, 21 भी सही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इससे ये आ जाएगा। मान लो कुछ याद नहीं आ रहा तो इससे कर लो, याद तो वही रखो लेकिन ये सही है। ओके, वो करो, लॉग ऑफ बेस 10 8। 8 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3, 3 सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। इसको क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ बेस 10 2 का पावर 3। रूल क्या बोलता है, पावर किधर आता है, सामने। तो 3 लॉग ऑफ बेस 10 2, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.3010। तो कितना आ जाएगा, 0
0.9030 आपको कितनी दी गई है? 9031। तो ये भी सही है, वो भी सही है, कोई टेंशन नहीं। ओके, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं। एक से बाकी दो आ गए अपने, मतलब सिर्फ दो की याद कर लिया तो 4 की भी आ रही और 8 की भी आ रही, 4 की भी आ जा रही और 8 की भी आ जा रही। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती? अगर नंबर का पावर होगा तो लॉग लेते वक्त पावर किधर लिया जाता है? सामने। लॉग में पावर किधर लिया जाता है? सामने। ठीक है, और एक पता करो, log to the base 10 16, log to the base 10 16। अब 2 के जो भी पावर होंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आ रहा है? log ऑफ बेस 10 16 एक सॉल्व कर लो और उसके बाद log ऑफ बेस 10 32 भी कर लो। कम ऑन, ये कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये log ऑफ बेस 10 16 मतलब 2 to the power 4, पावर सामने, log ऑफ बेस 10 2, तो 4 का 4, log ऑफ बेस 10 2 रहता 0.3010, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 0 12, तो 1.2040, 1.2040। प्रोसीजर से करो, स्टेप खाओ मत, सारी चीजें बार बार लिखते रहनी चाहिए। किसका किसका है? 1.2040। बढ़िया, चलो इसको निपटाओ। कैसे करेंगे? log ऑफ बेस 10 2 का पावर 5, तो पावर सामने आ जाएगा, log ऑफ बेस 10 2। अच्छा, इसकी वैल्यू है अपने पास, ठीक है, ये 5 का 5 0.3010, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 1.5050। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फर्स्ट प्रॉपर्टी। 4 के जगह नहीं ना, पावर सामने आता ना बेटा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं, अपने घर का नहीं है ना वो, समझ में आया? जैसे ससुराल में चले गए तो बॉटल में पानी पियो, गिलास में पियो या टोकरे में जाके तिरते पियो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके रूल रहते ना बेटा। समझ में आया? पावर ही सामने ले सकते, दूसरा नहीं। 4 पावर है तो पावर ही सामने आएगा। ठीक है, 2 कैसे सामने आएगा? 2 तो बेस है ना। ठीक है, और बेबी को बेस पसंद है तो जमता नहीं ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है? तो पावर किधर लेना है? सामने, नहीं तो बेबी बहुत मारती। समझ में आ रहा है? लिखो नेक्स्ट, दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये किस किस का है? रे हीरो, बात मत कर, उठ इधर आ, तू सामने बैठ, चेयर लेके आ। हाँ तू उठ, कॉर्नर वाला, उठ जा, उठ इधर आ जा, तू सामने आ जा चेयर लेके। हिंदी समझती क्या? यहाँ जा, यहाँ जा। हो गया? पहली प्रॉपर्टी क्या है? पावर किधर लेना है? सामने। ओ बाजी, लास्ट बाजी, बात मत करो बेटा, बात नहीं करना है, सिर्फ सुनना है। लिखो नंबर, दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? अगर किसी नंबर का पावर होगा तो किधर लेना है? सामने। नंबर 2, देखो जब नेपियर ने लॉग डिस्कवर किया तो उसको पता था तुम जैसे गरीब लोग जो है बाद में 11th 12th में आएंगे जिसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दिक्कत आएगी, तो उसने क्या किया? कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कन्वर्ट किया एडिशन और सब्सट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। तो आप मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे? एडिशन में, और डिवीजन को सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, तो अब देखो बेटा, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो a इंटू बी है, क्या है? a इंटू बी। ठीक है, अब मैं इसका लॉग ले रहा हूं, लॉग ले रहा हूं किसी भी बेस वाला, मान लो बेस 10 वाला है या बेस x वाला है, तो अगर मैं प्रोडक्ट का लॉग ले रहा हूं तो तुम्हारा तरीका क्या होता है? सर देखो, अगर तुम ऐसे कर रहे हो a प्लस बी और इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुम क्या करते हो? सर पहले x से a को मल्टीप्लाई करो, प्लस का प्लस, फिर x को क्या करो? b से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही करते हो ना। तो इसमें भी क्या करना है? सेम वही रूल है, सेम वैसे ही करना है। जो लॉग है, बाहर वाला जो लॉग है उसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बस फर्क ये पड़ेगा कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन हो जाएगा। मतलब मान लो कि हमारे पास a इंटू बी था और हमने बोला कि बेटा इसका लॉग ले लो, तो लॉग कौन सा लेना है? बेस भी वही बताएंगे। मान लो लॉग टू द बेस x ले रहे हो आप, लॉग टू द बेस x, a इंटू बी, x की जगह 10 हो सकता है, e हो सकता है, 5 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं पहले का लॉग लूंगा, लॉग ऑफ
log of base x a। तो ये जो इनटू है ना, मतलब जो प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब प्लस log of base x b, log of base x b। समझ में आ रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट है लॉग लेने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में। ध्यान से पहले समझो, जो प्रोडक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में। अब सवाल ये आता है कि बच्चे बोलेंगे सर क्यों इनटू को ऐड ही क्यों किया, इनटू को माइनस क्यों नहीं किया। तो बेटा ये सेट ऑफ रूल्स हैं, एंड वी आर नॉट इन द मैथमेटिक्स के सारी चीजों को हम समझे, हमें सिर्फ रूल्स सीखने हैं। समझ में आ रहा है। और जो रूल्स रहते हैं ना, रूल्स मतलब शुड लिखा रहता है उसमें, शुड मतलब करना पड़ेगा, क्यों नहीं पूछ सकते। जैसे आप बैंक में चले जाओ, वहां पे लिखा रहता ये थे थुंकू ने, और सारे लोग वहीं थूकते, वो तो अपनी प्रॉपर्टी है, बिकॉज वी आर